सब समझाने और सूट पहनने के बाद ये लोग उस टाइम मशीन में चले जाते हैं। एक तेज़ रोशनी के साथ वे लोग अतीत में पहुंच जाते हैं। जब वे उस आर्टिफिशियल रोड पर चल रहे थे तो टेड झाड़ियों में कुछ देखकर घबरा जाता है और शूट करने की कोशिश करता है, मगर उसकी गन नहीं चलती। वह बस एक छोटी सी तितली होती है जो उड़ जाती है। खैर, फिर ये लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें टी रेक्स का शिकार करना था। डायनासोर काफ़ी करीब आ गया। ये लोग शूट करना चाहते थे, मगर ट्रेविस की गन खराब हो चुकी थी। उसे थोड़ा वक्त चाहिए। ये लोग फ्लैशलाइट की मदद से डायनासोर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि बाकी लोगों की जान ना जाए। तब तक ट्रेविस रास्ता निकाल लेता है और ये लोग डायनासोर को शूट कर ही देते हैं, मगर क्लाइंट्स काफ़ी डर गए थे। वापस बाहर निकलने पर ट्रेविस और बाकी टीम जांच करती है कि उनसे कोई गलती तो नहीं हुई। सब ठीक लग रहा था, अतीत में कुछ नहीं बदला था, इसलिए ये लोग वापस अपने समय में आ जाते हैं। लेकिन हम दर्शकों को दिखाया जाता है कि उस आर्टिफिशियल रास्ते पर पैरों के निशान हैं, जिसका मतलब है कि किसी ने ज़मीन पर कदम रखा था। क्लाइंट्स बहुत गुस्से में थे। वे चार्ल्स पर केस करने वाले थे, मगर चार्ल्स उन्हें अपनी बातों से बहला देता है। लेकिन अब सब बदलने वाला था। एक लहर की वजह से शहर की बिजली चली जाती है और धीरे धीरे धरती में बदलाव आने लगते हैं, जैसे मौसम का अचानक से गर्म हो जाना। न्यूज़ में यह भी आता है कि बीच पर बहुत सारी मछलियां मरी हुई मिल रही हैं। वैज्ञानिक इस बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे। अपने काम पर जाते हुए ट्रेविस देखता है कि लोग एक दीवार के पास इकट्ठा हैं, क्योंकि वहां एक अजीब सा पौधा उगा हुआ था और सब उसे घूर रहे हैं। काम पर पहुंचने के बाद जब ट्रेविस और उसकी टीम क्लाइंट्स को अतीत में ले जाती है तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि उनके सारे कैलकुलेशन सही थे, मगर चीज़ें बदल चुकी थीं। अचानक दूर के एक ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है। जान बचाने के लिए ये लोग पोर्टल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि समय बहुत कम था। वापस आने पर उन्हें यही लगा कि शायद गलती एआई से हुई होगी। इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। ट्रेविस को यकीन था कि पिछले ट्रिप में कुछ तो गड़बड़ हुई होगी, मगर चार्ल्स इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था। डॉक्टर ट्रेविस जब अपने घर लौट रहे थे तो अचानक सड़क के बीच में एक गड्ढा बन जाता है। खैर, ट्रेविस बच तो जाते हैं, मगर अब शहर में चीज़ें बदल रही थीं, जैसे अजीब से पौधों का दिखना और कभी कभी बिजली का चले जाना। ट्रेविस को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सोनिया से मिलने उसके घर गया। उस बिल्डिंग के दरवाजे पर भी एक पौधा उगा हुआ था। जब वह उसके फ्लैट पर पहुंचता है तो उसके दरवाजे पर बाकी लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि पौधे उनके फ्लैट में घुस रहे हैं और सोनिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, मगर वह उन सबको वहां से भगा देती है। ट्रेविस एक डिलीवरी वाला बनकर उसके फ्लैट में घुस जाता है, जहां वह उससे बात करता है। सोनिया समझती थी कि क्या हो रहा है। ट्रेविस के पूछने पर वह उसे बाहर देखने के लिए कहती है। तभी ट्रेविस को एक लहर दिखती है। यही लहर सब कुछ बदल रही थी। सोनिया इसे टाइम वेव कहती है। इस वेव की वजह से ट्रेविस नीचे गिर जाता है। हर लहर के साथ दुनिया बदल रही थी। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है। सोनिया के एक पड़ोसी पर अजीब से कीड़ों ने हमला कर दिया था। ये कीड़े अंदर घुस आए, मगर ये दोनों किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। मगर तभी अपार्टमेंट में आग लग जाती है। ये दोनों खिड़की से कूद जाते हैं और एक विशाल पेड़ की मदद से उनकी जान बच जाती है। ये पेड़ पहले यहाँ नहीं था। जब वे आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। सोनिया समझाती है कि अतीत में कुछ भी बदलने से भविष्य एकदम नहीं बदलता। ये बदलाव धीरे धीरे एक रिपल इफेक्ट की तरह होता है। ये शहर से शुरू हुआ है, लेकिन जल्दी ही पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। पहले पौधे बदलेंगे, फिर जानवर और आखिर में इंसान। ये बदलाव छोटा भी हो सकता है, जैसे एक अतिरिक्त आंख होना, या कुछ बड़ा भी, जैसे पूरी तरह से खत्म हो जाना। सोनिया और ट्रेविस कंपनी पहुंचते हैं ताकि वे इस सब को ठीक करने की कोशिश कर सकें। उनका प्लान था कि वे समय में पीछे जाएं जब वे क्रिश्चियन और टेड को लेकर गए थे। शायद उसी ट्रिप में कोई गलती हुई होगी। चार्ल्स और क्ले को मना लिया जाता है। ये लोग टामी नामक एआई से जानकारी लेते हैं, मगर उसके कैलकुलेशन बिल्कुल सही थे, इसलिए ट्रेविस को एक बार फिर भेजा जाता है। मगर हैरानी की बात होती है कि उसे डायनासोर के युग में भेजने के बजाय वह एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जहां कुछ नेटिव अमेरिकन घोड़ों पर बैठकर उसके करीब से गुजर जाते हैं। तब उसे समझ में आता है कि असल में वह टाइम वेव से भाग रहा है, इसलिए वह खुद भी पोर्टल की तरफ भाग जाता है। इससे पहले कि वह सबको इसके बारे में बता पाए, वेव पहुंच जाती है। सभी लोग गिर जाते हैं और ज़्यादातर मशीनें तबाह हो जाती हैं। इस वेव की वजह से कोई घायल तो नहीं होता, और किस्मत से उनके पास एक बैकअप जनरेटर भी था। वे देखते हैं कि अब लैब पौधों से भर चुका है और बाहर शहर का भी यही हाल है। सोनिया कहती हैं कि टाइम मशीन वेव के पार नहीं जा सकती। इसी वजह से ट्रेविस जुरासिक युग में वापस नहीं पहुंच पाया। वेव हर युग के चारों ओर कुछ रिंग्स बनाती है और वे इन रिंग्स के बाहर हैं। सोनिया टामी में एक मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करती है और टीम पिछले शिकार की रिकॉर्डिंग को कई बार अलग अलग एंगल से देखती है, मगर उन्हें कोई गलती नहीं मिलती। कुछ घंटों बाद मार्कस को एक बात पता चलती है कि जब वे वापस आए तो उनका वजन थोड़ा बढ़ गया था। हालांकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि ये लोग हमेशा एक बायोफिल्टर से होकर गुजरते थे, ताकि अगर उस समय की कोई चीज़ ये लोग लेकर आएँ तो उसका पता चल जाए। लेकिन ये जानकर ट्रेविस को बहुत गुस्सा आता है जब चार्ल्स बताता है कि उन्होंने बायोफिल्टर काफ़ी पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि उसे चलाने में काफ़ी पैसा लग जाता था। सभी सूट्स और उपकरणों की अच्छे से जांच की जाती है, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसका मतलब है कि जो कुछ भी हुआ वो क्लाइंट्स की गलती की वजह से हुआ।
और उनका सामान यहाँ नहीं है। बहुत मेहनत के बाद सोनिया आखिरकार एक संभावित समाधान निकाल लेती हैं। वह ट्रैविस को उनकी गलती से कुछ साल पहले भेजेंगी, जब वेव्स नहीं बनी थी, ताकि वह सीधे उस समय में जाकर गलती को सुधार सके। ये जंप ज़्यादा ऊर्जा लेगा तो ट्रैविस के पास बस 20 सेकंड का समय होगा कुछ ठीक करने का। समय बर्बाद ना हो इसलिए पहले उन्हें यह पता करना होगा कि असल में हुआ क्या था। इसलिए ये लोग क्लाइंट्स को ढूंढने निकल जाते हैं। सोनिया उन्हें याद दिलाती हैं कि पौधे और जानवर लाखों सालों से अलग तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें इवॉल्व्ड डायनासोर जैसी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे सब बदल रहा है। ये लोग रात में निकलते हैं, मगर तभी उन्हें एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें अजीब से पैरों के निशान नजर आते हैं। तभी एक जंगली पौधा मार्कस को पकड़ लेता है। इस पौधे के कांटे काफ़ी जहरीले होते हैं, जिससे मार्कस अब बीमार होने लगा था। खतरनाक जानवर आसपास ही थे, इसलिए ये लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर मार्कस को अपने पैर महसूस ही नहीं हो रहे थे। इतने में उन पर अचानक एक रेंगने वाले बंदर जैसे जीव का हमला होता है, जो लुकास पर कूदकर उसे घसीटने लगता है। ट्रैविस उसके पीछे दौड़ता है और उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली का उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बाबून फिर से हमला करने के लिए तैयार होता है। तभी ट्रैविस उसके कमजोर हिस्से पर गोली चलाता है, जिससे वह कुछ देर के लिए धीमा हो जाता है, मगर उसकी आवाज़ से बाकी बबून भी इनकी मौजूदगी को जान जाते हैं। ट्रैविस मार्कस को लेकर अपने साथियों के पास वापस आता है, लेकिन बेबून्स का पूरा झुंड इन पर हमला करने वाला था। मार्कस मुश्किल से चल पा रहा था। वह कहता है कि उसे यहीं छोड़ दें ताकि वह उन जानवरों को रोक सके। उसे उम्मीद थी कि ट्रैविस सब कुछ ठीक कर लेगा। आखिरी समय में पौधों के जहर की वजह से वह अपने प्यारे लोगों को देखते हुए भ्रमित हो जाता है और बाबून उसे मार देते हैं। ट्रैविस और उसके साथी किसी तरह टेड की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। खाने का सामान अब गायब हो चुका था, जिससे लोगों का बुरा हाल था। एक पिता और उसका बेटा दिखाए जाते हैं जो खाने की तलाश में निकले थे, लेकिन बाबून उन पर हमला कर देते हैं। ट्रैविस बंदूक लेकर उनकी मदद के लिए भागता है। बिल्डिंग में उन्हें बहुत से सर्वाइवर नजर आते हैं। आखिर में उन्हें टेड मिल ही जाता है। ये लोग उससे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उस दिन कोई गलती हुई थी, कहीं उसने जमीन पर कदम तो नहीं रखा, मगर वह कसम खाता है कि उसने कोई गड़बड़ नहीं की। इसका मतलब यही हो सकता है कि शायद क्रिश्चियन ने गलती की होगी। इसका मतलब है कि अब उन्हें क्रिश्चियन को ढूंढना होगा। टेड बताता है कि क्रिश्चियन की एक्स वाइफ ने उसे घर से निकाल दिया था, इसलिए अब वह अपने ऑफिस में रह रहा है, जो शहर के सेंटर में है। पैदल जाना सुरक्षित नहीं था, इसलिए ये लोग एक गाड़ी में सफ़र करते हैं। कुछ डरावने पक्षी इनका पीछा करते हैं, मगर इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। फिर ये लोग क्रिश्चियन के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। सोनिया और ट्रैविस ऊपर की ओर जाने लगते हैं। हर जगह जहरीला पौधा फैला हुआ था और लाशें भी पड़ी थीं। लग रहा था कि पॉइजन की वजह से लोग पागल हो गए थे और एक दूसरे को ही मार डाला था। ट्रैविस एक दरवाज़ा तोड़ता है जहां उन्हें क्रिश्चियन मिल जाता है, मगर वह उन पर गोलियां चलाने लगता है। असल में उसे भी पौधे ने बीमार कर दिया था। खैर, ये दोनों छुप जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वह काफ़ी गुस्से में लग रहा था। आखिर में वह खुद ही अपनी जान ले लेता है। उसका सामान चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि क्रिश्चियन ही वह शख्स था जिसने ज़मीन पर कदम रखा और एक तितली को मार दिया, जिससे अब सब कुछ बदल रहा है। अब ये लोग समझ गए कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ट्रैविस और सोनिया तुरंत पार्किंग की तरफ भागते हैं, जहाँ पर जेनी और लोकस उन खतरनाक पक्षियों को दूर रखने के लिए गोलियां चला रहे थे। उड़ने वाले प्राणी उनका पीछा करते हैं और पिछली खिड़की को तोड़ डालते हैं, जिससे वे लुकास को भी उठा ले जाते हैं। इतने में एक और टाइम वेव आती है, जिससे चीज़ें और भी बदल जाती हैं। वे तीनों लैब में पहुंचते हैं, जो पूरी तरह पौधों से घिरा हुआ था और बिजली भी गायब थी। वहाँ पानी भी बाहर आ चुका था और उसी पानी में चार्ल्स की लाश भी पड़ी थी। सोनिया बिना बिजली के काम नहीं कर सकती, मगर वह टामी का हार्ड ड्राइव उठा लेती है और कहती है कि उसकी पुरानी यूनिवर्सिटी लैब में अभी भी एक पोर्टल है। ट्रैविस लॉकर्स में अपने सूट को ढूंढ रहा था जब उसे क्ले मिला, जो चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि बहुत से बाबून छत से लटक रहे थे। ये उनके सोने का समय था। खैर, क्ले उनके साथ जाने से मना कर रहा था, मगर बाद में जब उसने अपना इरादा बदला तो बाबून के हाथों मारा गया। ट्रैविस, सोनिया और जेन्नी एक सबवे से गुजरते हैं। पूरी जगह पानी से भरी हुई थी और छत टूटने की वजह से वे वहां फंस गए। पानी में रहने वाले एक जीव ने उन पर हमला कर दिया, जिससे जेनी भी मारी जाती है। मगर ट्रैविस और सोनिया किसी तरह लैब में पहुंच जाते हैं। दोनों जल्दी से अंदर जाकर सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। बाबून अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। सोनिया पोर्टल को एक्टिवेट करती है और ट्रैविस को उसमें भेज देती है। जैसे ही अगली लहर आती है, वह सब कुछ बदल देती है। सोनिया एक अजीब से प्राणी में बदल जाती है, जिसका मतलब है कि इंसान इस बदलाव के बाद इसी तरह से इवॉल्व हो गए हैं। ट्रैविस का स्लिंग शॉट मैन्यूअर काम करता है और वह ठीक उसी दिन में पहुंच जाता है जब यह गड़बड़ शुरू हुई थी। ये वही समय है जब ट्रैविस की गन ने काम करना बंद कर दिया था। ट्रैविस पहले क्रिश्चियन को जमीन पर कदम रखने से रोकता है, फिर जेन्नी का ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसे कहता है कि जैसे ही वह पहुंचे डिस्क उसे दे दे। इस टाइमलाइन में तितली नहीं मारी जाती। जब ट्रैविस अपने समय में लौटता है तो सब कुछ ठीक था। शहर वैसा ही था जैसा उसे होना चाहिए था। जेन्नी ने ट्रैविस को वह डिस्क दे दी जिसे वह सोनिया के पास ले गया। अब सोनिया के पास सबूत था जिससे वह इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर सकती थी। और दोस्तों,
साउंड ऑफ थंडर नामक इस फिल्म का यही अंत होता है।